नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में ऊंचावच पढ़ रहे थे, उसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का ऊंचावच या धरातल। राजस्थान का ऊंचावच या धरातल विविधता से युक्त है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थलीय धरातल को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना और लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपों का परिणाम है। यहाँ के धरातलीय प्रदेशों के अध्ययन के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। राजस्थान को 4 धरातलीय प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। ये प्रदेश इस प्रकार से हैं: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के मानचित्र में इन प्रदेशों को दिखाया गया है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र एक शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अरावली प्रदेश के पश्चिम का क्षेत्र, जहाँ विस्तृत क्षेत्र में बालू का स्तूपों का विस्तार है, कहीं पर बंजर चट्टानें हैं और अपरदित सेलों की उपस्थिति पाई जाती है। यह संपूर्ण क्षेत्र न केवल राज्य का अपितु पूरे भारत का विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वायु क्रिया का प्रभुत्व ज़्यादा है और ये पारिस्थितिकी दृष्टि से मरु प्रदेशीय है। यह एक रेतीला मैदान है। इसका संपूर्ण विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर को शामिल किया जाता है। यद्यपि मानवीय प्रभाव और सिंचाई के विस्तार होने के कारण गंगानगर, बीकानेर के मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हुआ है, किंतु मूलतः संपूर्ण प्रदेश का भौतिक स्वरूप है वो मरुस्थलीय ही है। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में मानवीय प्रभाव और सिंचाई के मरुस्थलीय प्रदेश में इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर है। संपूर्ण रूप से ये मैदानी धरातल से युक्त है। यहाँ स्थान स्थान पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ और चट्टानी सतह भी दृष्टिगत होती है। उच्चावच की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उपप्रदेश है। 4 उपप्रदेश: महान मरुस्थल, जो कि भारत और पाक सीमा के सहारे है, जो पूर्णतया बालू का स्तूपों से आच्छादित है। दूसरा, बाढ़ चट्टानी प्रदेश। तीसरा, लघु मरुस्थल प्रदेश, जो चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत है। और चौथा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जो लूनी बेसिन और शेखावाटी को शामिल करता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था, जिसके प्रमाण हमें जूरेसिक और इसके बाद के कालों के समुद्र कालांतर में विभिन्न भूगर्भिक कालों में समुद्र पीछे हटता गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाएं, विशेषकर अनियंत्रित पशुचारण भी रहा है। अर्थात इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण का कारण है वो मानवीय क्रियाएं भी है, अनियंत्रित पशुचारण। संपूर्णतः ये प्रदेश बालू का अथाह सागर है या बालू के टीले। मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है वायु द्वारा अपक्षरण क्रिया से उद्धृत रेत कण, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, विशेषकर कच्छ के रण से वायु के साथ प्रवाह, और प्राचीन काल में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई चिक्का मिट्टी और कंकड़ है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में दूर दूर तक बालू रेत का विस्तार है, किंतु कई स्थानों में जैसे जैसलमेर और बीकानेर नगरों के चारों ओर चूना पत्थर और बालू पत्थर के प्रकटीकरण ने बालू का स्तूपों की एक रूपता को भंग किया। अर्थात संपूर्ण क्षेत्र में बालू रेत का विस्तार है, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर के चारों ओर है वो चूना पत्थर और बालू पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं दिखाई देते हैं। सेल दृश्यांश में ग्रीट, कांग्लोमेरेट, बालू पत्थर, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट ये प्रमुख सेल यहाँ पर पाई जाती है।
ये प्राचीन चट्टानें बालू धरातल से विकसित हुई है। बाड़मेर, पश्चिमी जालौर और जैसलमेर में अपरदन क्रिया के द्वारा जो भी भू-स्वरूप है वो देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में वायु एक शक्तिशाली कारक है जिसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो जाती है। संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में बालुका स्तूपों का विस्तार देखने को मिलता है। इसमें प्रमुख रूप से बालुका स्तूप में अर्धचंद्राकार, बरखान, पैराबोलिक, अवरोधी, तारा और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप देखे जा सकते हैं। जैसलमेर जिले में एक ऐसा क्षेत्र भी है जो बालुका स्तूप रहित है, अर्थात जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर अवसादी सेल है जिसमें प्राचीन जीव अवशेष और वनस्पति देखी जाती है। यह है आकलवुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश को 4 वृहद भू आकारिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। शुष्क रेतीले या मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। सबसे पहले शुष्क रेतीले अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो राज्य में 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिला और जोधपुर और चूरू जिले के पश्चिमी भागों को शामिल किया जाता है। इस प्रदेश में बालुका स्तूपों का वृहद विस्तार है जो 15 से 25 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। यहाँ सभी प्रकार के बालुका स्तूप है, लेकिन अर्धचंद्राकार प्रकार के या बरखान प्रकार के बालुका स्तूपों की अधिकता पाई जाती है। इस प्रदेश की अन्य प्रमुख भू आकृति है उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग है, जैसे पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ क्षेत्र में है। इसमें छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और चूना भी पाई जाती है। बाप, फलोदी, चंदन सुगरा क्षेत्र में छोटे चट्टानी जमाव पाए जाते हैं। खारे पानी के छिछले गर्त भी यहाँ पर बाप, पोखरण, लूणकरणसर और जैसलमेर, रामगढ़ के मध्य के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई बेसिन क्षेत्र प्रमुखतया पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर और नागौर के दक्षिणी भागों में स्थित है। मरुस्थल के केवल इसी प्रदेश में लूनी नदी क्रम का विकास हुआ है। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत से निकल करके दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में समाहित होती है, कच्छ के रन में गिरती है। इसकी अनेक शाखाएं सहायक नदियाँ जवाई, गुइया, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी आदि है। ये सभी अंशकालिक प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त अनेक नाले भी इन नदियों को वर्षा काल में जल प्रदान करते रहते हैं। तीसरा प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश, जिसको बांगर प्रदेश कहा जाता है। शेखावाटी भाग को शामिल किया है। ये प्रदेश मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। यहाँ पर कोई नदी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी अंत्य प्रवाहित धाराएं हैं जो कुछ दूरी पर बह करके विलुप्त हो जाती है। इनमें मेढा और रूपनगढ़ प्रमुख है जो अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सांबर झील में गिरती है। कांतली नदी भी अरावली से निकलती है, उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई चूरू में राजगढ़ के निकट ये रेत में समा जाती है। इस प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने से बालुका स्तूपों पर वनस्पति है। अनेक लवणीय गर्त या रन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे गना, रासू, जानगढ़, ताल छापर, कुचामन। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सांबर की नमक की झील जो न केवल राजस्थान अपितु भारत में अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी इस मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। सांबर झील लगभग 25 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ाई में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है जिसका निर्माण घग्गर नदी की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाहतल स्पष्ट है। केवल पानी प्रवाहित होता है, तो बाढ़ भी आ जाती है। वर्तमान घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन हिमालय से घग्गर का तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। इसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। इसी की एक शाखा दृष्टवती जो शुष्क घाटी नोहर बादरा में स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदानी क्षेत्र है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने इसे राज्य का प्रमुख उत्पादक प्रदेश बना दिया है। इस प्रकार राजस्थान के मानचित्र में प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश में दिखाया गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर
सिंचित है ये क्षेत्र। ये गंगानगर, हनुमानगढ़ का गग्गर का मैदान, बांगड़ शेखावाटी क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, इस प्रकार से मैप में दिखाया गया है।